लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिबन जो क्लास 9 का हम लोगों ने शेड्यूल स्टार्ट किया था, उसको हम लोगों ने किया था और आज के चैप्टर में हम लोगों को चैप्टर 2 के बारे में देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्लास 9th का हिस्ट्री का हम लोग नोट्स या फिर वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं और हमारा ये चैप्टर 2 है। ओके, चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना है? तो हमारे चैप्टर 2 में जो हमारी हेडिंग है वो हमारा है हिस्ट्री सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन एवोल्यूशन रेवोल्यूशन। कह रहा है कि सोशलिज्म क्या था यूरोप के अंदर एंड अलोंग विद सोशलिज्म के अलोंग विद हमारा रशियन एवोल्यूशन के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपका वनली फॉर एक रिवीजन के लिए है ना। और ये यहाँ पे जो भी चीज़ दी जाएंगी एज लाइक वन शॉट, कंप्लीट वन शॉट भी नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं वनली फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन, सो दैट कि आपकी जो भी एग्जाम होने वाली है ना, उस एग्जाम में आप सही से उस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। ओनली फॉर दिस पर्पसेस आपको ये इस तरह के लेक्चर लाए जा रहे हैं। तो मेक श्योर करना, मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मेक श्योर करना आप इस लेक्चर देखने से पहले आप खुद से बैठ के एनसीईआरटी के सही से पढ़ लेना। अगर आप खुद से पढ़ लोगे देन यू कैन डू समथिंग, अदरवाइज आप फिर नहीं कर पाओगे, है ना। इस चैप्टर को समझने के लिए, बेटर तौर पे समझने के लिए, और आपके पास इन नंबर ऑफ चीजें मिल जाए लिखने के लिए एग्जामिनेशन में, सो दैट आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो हमारा कह रहा है कि द एज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज का एज क्या है, कब से सोशल चेंज होना स्टार्ट हो गया? अच्छा, यहाँ पे जो आपका सोशल है इसका मतलब आता है सोसाइटी। ओके, आपकी सोसाइटी कब से चेंज होना शुरू हुई, ठीक है, हमें इसका मत जानना है। कह रहा है दी फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप दी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच ए सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। कह रहा है क्या, आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इसके पहले वाली लेक्चर में चैप्टर 1 में पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ही हमने अपने सोसाइटी के अंदर ड्रामेटिकल चेंज देखने के लिए मिला। हमारा जो सोसाइटी का पहले का जो स्ट्रक्चर था, जैसे ही फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण हमारे सोसाइटी के अंदर ड्रामेटिकली चेंज देखने के लिए मिला। हमारा स्ट्रक्चर वहां से चेंज होना शुरू हो गया, इवॉल्व होना शुरू हो गया। नॉट एवरीवन इन द यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यूरोप में जितने लोग थे सब लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा हमने फ्रेंच में देखा था कि मोनार्की से अब पावर जो है कि बिल्कुल नॉर्मल आ चुका था या फिर रिपब्लिक हो चुका था, है ना। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि हमारा मोनार्क चल रहा था, है ना। हम लोग मोनार्क से जो है कि हम लोग फ्रेंच को रिपब्लिक होते हुए देखे थे। तो कह रहा है कि हाउएवर नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि रिपब्लिक आ चुका था, लोगों के पास इक्वालिटी आ चुका था, लोगों के पास फ्रीडम आ चुका था, है ना, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया था। बट इस तरीके की चीजें यूरोप के सारे लोग नहीं चाह रहे थे। जितने लोग थे यूरोप के, सब लोग इस चीज पे एग्री नहीं हुए थे। सम वेयर कंजर्वेटिव, कुछ ऐसे थे जो कंजर्व रहना चाहते थे, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस वे में रह रहे हैं, वो लोग वैसे ही वे में रहना चाहते थे। वाइल अदर वेयर लिबरल और दी रेडिकल्स, कुछ लोग ऐसे थे जो रेडिकल्स थे, खुले मिजाज के थे, है ना। कुछ लोग लिबरल थे, आजाद ख्याल के थे। उनका ऐसा कहना था कि हाँ बिल्कुल हमें आज़ादी मिलनी चाहिए थी। तो सोसाइटी के अंदर हमें चेंजेस दो तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले चेंजेस होने का कारण क्या था? चेंजेस होने का कारण था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद रखना, सोसाइटी के अंदर चेंजेस होने का कारण क्या था? कि हमारा फ्रेंच में रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया था। और फ्रेंच के लोगों ने अच्छे खासे रेवोल्यूशन कर लिए थे अपने सोसाइटी के अंदर, है ना। वहाँ पे 3 स्टेट में गवर्नमेंट होती थी, सारी काम होती थी, तो लोगों ने उस चीज पे काबू पा लिया था। अब उन चीजों को देखते देखते अभी ये सारे यूरोप में फैल चुका था कि हमें भी क्या करनी है, अपनी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लानी है। बट इस तरीके चेंजेस ऑल ऑफ दी सोसाइटी पीपल नहीं चाहते थे। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हमें चेंजेस लानी चाहिए, उनका ऐसा ख्याल था कि हम लोग जैसे कंजर्वेटिव है वैसे ही रहनी चाहिए। वेयर एज कुछ लोग ऐसे थे जिनका ख्याल ऐसा भी था कि हम लोग लिबरल होनी चाहिए, रेडिकल्स होनी चाहिए। लिबरल्स का मतलब क्या होता है? वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल द रिलीजन, वैसे नेशन जहाँ पे टॉलरेटेड हो, सारे रिलीजन को एक्सेप्ट किया जाए।
दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। वो लोग आर्ग्यूड कर रहे थे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए, यानी कि लोगों के पास राइट टू वोट हो, लोग वोट करें और वोट करने के बाद वो जिनको चाहे वो पार्लियामेंट में भेजे और उनके लिए वो लॉ बनाए करे। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इंसान आके मेरे लिए लॉ बनाए, नहीं, बल्कि उनका ऐसा कहना था कि सॉरी, उनका ऐसा कहना था कि उन्हें अब वोट देने का राइट्स मिलना चाहिए। सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेट बाय वेल ट्रेन जुडिशियरी। और उनका ऐसा कहना था डेट इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर एंड द ऑफिशियल। उनका ऐसा भी कहना था कि लिबरल चीजों में उनका क्या कहना था कि सबसे पहले हमें मोनार्की से हटा के हमें इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की तरफ बढ़नी चाहिए। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि मैं पहले बता चुका, आपको वोट देनी चाहिए, अलॉन्ग विद हमारे जो लॉ इंटरप्रेट करे। आपको जैसे कि पता होगा इंडिया में आपका लॉ इंटरप्रेट कौन करता है, जुडिशियरी का काम होता है कि लॉ को इंटरप्रेट करके बताता है कि ये लॉ क्या कहना चाह रही है। तो बेसिकली जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस ये थी कि जो हमें लॉ इंटरप्रेट करे वो वेल ट्रेन्ड जुडिशियल ऑफिसर हो, है ना, उनको पहले से पता हो कि ये लॉ क्या कह रहा है। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर एंड द ऑफिसर, अलोंग विद वो रूलर से और ऑफिशियल से क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी जो एग्जीक्यूटिव या फिर पार्लियामेंट्री के अंदर आनी चाहिए, नहीं, बल्कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो जो उसको चाहे वैसा वो काम कर सकती थी, करे, ऐसा उसको होना चाहिए। दे आर नॉट डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेट्स नहीं होने चाहिए। रेडिकल्स का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने दो वर्ड पढ़े थे ऊपर में। पहला पढ़ा था कुछ लोग क्या चाह रहे थे, लिबरल या फिर रेडिकल्स। तो लिबरल में हम लोगों ने जान लिया लिबरल क्या है, पहला इलेक्ट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, दूसरा वेल ट्रेन जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। और वो जो वेल ट्रेन जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए वो किसी भी तरीके से पार्लियामेंट्री में या फिर उस पार्लियामेंट्री या फिर लॉ मेकिंग में उसका कोई रोल ना हो खास, है ना। रेडिकल्स अब हमें देखना है, रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, wanted a nation in which a government was based on the majority of the country population। हाँ, रेडिकल्स का मतलब वही है। अगर आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारे मेजोरिटी नंबर ऑफ पीपल किसी एक इंसान को चाहेंगे तो वोट देंगे, और वो जो इलेक्टेड पार्टी होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला हुआ होगा, है ना, जो मेजोरिटी के लोग जिसे चाहते होंगे वो लोग पार्टी में जाएंगे और सॉरी वो गवर्नमेंट में जाएंगे और देन जो है कि वो जाके उनके लिए लॉ बनाएंगे। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ अ फ्यू। उनको ऐसा भी ये था कि वो किसी ये जो पूरी गवर्नमेंट है या फिर पूरी हमारी जो सोसाइटी है या फिर हमारी जो स्टेट है, हेयर द स्टेट कॉल फॉर द कंट्री। ठीक है, तो उनका ऐसा कहना था कि जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस क्या होने चाहिए, हमारी जो कंट्री है वो किसी एक इंडिविजुअल्स के या फिर एक किसी हैंड के अंदर कंसंट्रेटेड पावर नहीं होना चाहिए, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसे कहते हैं, अगर अभी आप देखोगे इंडिया के अंदर आपकी जो पावर है ना, इंडिया के अंदर जो है पावर है वो कैसे सेपरेटेड है, इंडिया के अंदर तीन तरीके से पावर आपकी सेपरेटेड में आती है ना। पहला होता है आपका एग्जीक्यूटिव, है ना, दूसरा होता है लेजिस्लेशन और तीसरा होता है जुडिशियरी, है ना। तो आपका जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेशन है, जुडिशियरी है, सबका अपना अपना काम है, उनके अपने काम होते हैं और वो अपने काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अगर आप कहीं पढ़ोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन लोगों का सोसाइटी के चेंज में ये चाहिए था कि हमारी जो पावर हो वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। जैसे कि अगर आप देखोगे एग्जीक्यूटिव में किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर उसकी जो है कि बॉडी होती है ना, उस बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर आपकी मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर के अंदर फिर जो है कि ऑफिसर्स ऑफिसर होते हैं, है ना, फिर इस तरीके से चीजें होती हैं। तो सेम एज लाइक उनका भी कुछ कहना था, नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और उनका ऐसा भी कहना था वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस ना हो, बल्कि सारी चीजें क्या हो, गवर्नमेंटल हाथ में हो। कंजर्वेशन कंजर्वेटिव्स, अब ये तो दो चीजें हैं जो कुछ लोग चाह रहे थे कि क्या होनी चाहिए, हमें लिबरल चीजें मिलनी चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा ख्याल था सोसाइटी के अंदर उन्हें ऐसे चेंजेस चाहिए थी। बट कुछ लोग ऐसे थे वहां पे जो कंजर्वेटिव चाह रहे थे। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, दे रिसिस्टेड चेंजेस, वो बहुत कम चेंज चाहते थे। आफ्टर द रिवोल्यूशन दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड
इट वाज स्लो एंड हैड लिंक एंड दे रिस्पेक्ट द पास्ट। इनका कहना था कि पहले तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए, और अगर चेंजेस हो भी तो इस चेंज को एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी वजह से ये जो आपका चेंजेस होगा बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि लोगों को जो है पुराने चीज़ों से क्या हो चुका है, लगाव हो चुका था। लोग जो है पुराने चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? जैसे कि उनकी ट्रेडिशन की चीज़ें हो गई, कल्चरल चीज़ें हो गई, है ना? आपकी पास्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ सकता है? आपके ट्रेडिशन आ सकता है ना? आप जैसा करते होंगे ट्रेडिशन आ सकता है। इसके अंदर कल्चरल चीज़ें भी आ सकती हैं। है ना? तो जैसा लोग कल्चरल फॉलो करते थे, ट्रेडिशन फॉलो करते थे, उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से लोग चाहते थे कंज़र्वेटिव हो। मगर कंज़र्वेटिव लोग चेंजेज़ चाहते थे, मगर बहुत कम चेंजेज़ चाहते थे। और ये जो बहुत कम चेंजेज़ हो रहे हैं, उस बहुत कम चेंज को भी होने में बहुत ज़्यादा स्लो वो चाहते थे कि स्लो हो। साथ ही साथ ये क्यों चेंजेज़ नहीं चाहते थे? सॉरी, ये जो चेंजेज़ नहीं चाहते थे, 1 मिनट। या सॉरी, ये जो चेंजेस नहीं चाहते थे, चेंजेस क्यों नहीं चाहते थे, उसकी वजह ये है कि वो अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने उनकी जो कल्चरल चीजें थी, ट्रेडिशनल चीजें थी, उनको वो रिस्पेक्ट करते थे, जिसके कारण वो चाह रहे थे कि इसके अंदर चेंजेस ना आए। ओके, अब हमें देखना है, हमने सोसाइटी के अंदर तो देख लिया, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से लोग किस तरीके की चेंजेस चाह रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि दो चीजें हैं, पहले लिबरल और रेडिकल चाह रहे हैं। लिबरल और रेडिकल क्या चाह रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, किसी एक हाथ में पावर ना हो। साथ ही साथ हमारी जो जुडिशियल ऑफिसर हो, वो जुडिशियल ऑफिसर वेल ट्रेंड हो, ठीक। मगर कंजर्वेटिव जो चाहते थे, कंजर्वेटिव चीज चाह रहे थे। वो क्यों चाह रहे थे? ताकि अपनी कल्चर चीजों को प्रोटेक्ट कर पाए। तो हम लोगों ने ये सोसाइटी के चेंजेस के बारे में देखा। अब हमें देखना है इंडस्ट्रियल एंड द सोसाइटियल चेंज। इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंज हुआ और सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस हुए। दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड द सोशल चेंज। ये वो टाइम था जिस वक्त इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हो रहे थे। मेन वुमेन एंड द चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू अ फैक्ट्री फॉर अ लॉन्ग वेजेस। लिबरल एंड द रेडिकल हु वेयर फैक्ट्री ओनर फेल्ट द वर्कर एफर्ट मस्ट बी इनकरेज्ड। क्या होता है? कह रहे हैं कि उस वक्त के अंदर जो है इकोनॉमिक चेंजेस हो रही थी, यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहा था। साथ ही साथ सोसाइटी के चेंजेस, सोसाइटी के अंदर भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिल रहे थे। वो चेंजेस क्या था? मैन, वुमेन अलोंग विथ चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा उन्हें पुश किया जा रहा था फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए। क्यों? फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, मगर साथ ही साथ उनके बहुत ज्यादा लो वेज था, है ना? लिबरल एंड रेडिकल हु वेयर फैक्ट्री ओनर फेल्ट दी वर्कर एफर्ट मस्ट बी इनकरेज। जो लिबरल लोग थे, रेडिकल लोग थे, उनका ऐसा कहना था कि जो भी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो जिनके अंडर में काम किया जाता है, जो फैक्ट्री के ऑनर होते हैं, उन्हें जरूर उनके लोगों के इफर्ट का इनकरेज करना चाहिए। उनको बोलनी चाहिए कि हाँ, आप अच्छे काम कर रहे हो। इनकरेज मतलब आपकी जो ये लो वेजेस है, उस लो वेज को कम करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। लिबरल और रेडिकल लोग ऐसा चाह रहे थे, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंजेस चाह रहे थे? इंडस्ट्री के जो भी लोग थे, वो लोग बहुत ही लो वेज पे काम कर रहे थे, याद रखना। इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग थे वो लो वेज पे काम कर रहे थे। यहाँ पे आपका मेन भी इसी के अंदर आता है, वुमेन भी इसी के अंदर आती हैं। साथ ही साथ जो चाइल्ड था, है ना, चाइल्ड चिल्ड्रन थे, चिल्ड्रन भी इसी के अंदर काम कर रहे थे। दे ऑल आर वर्क इन लो वेजेस, सारे लोग लो वेज में काम कर रहे थे, ठीक है। और जिसको लिबरल और रेडिकल लोग नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके की चीजें हों, उनका ऐसा कहना था कि इनके वेजेस बढ़ानी चाहिए। सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर सोशलिज्म क्या आया? कह रहा है सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो लोग सोशलिस्ट होते हैं उनको कहना होता है कि नहीं, हमें प्राइवेट के हैंड में कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए। दे हैड डिफरेंट विजन ऑफ ए फ्यूचर। उनका वो लोग कुछ और अलग तरीके से सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। सम बिलीव इन अ कोऑपरेटिव, some demanded that a government must encourage cooperative। कार्ल मार्क्स, ये याद रखना, दो बहुत ही फेमस सोशलिस्ट के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल एडेड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज ए कैपिटलिस्ट। जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, उन्होंने इसके अंदर कैपिटलिस्ट वर्ड को जोड़ा था, मैं समझाऊंगा। मार्क्स बिलीव दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी मस्ट फ्री
the worker from the capitalist. This would be a communist society. और ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा। होता क्या है, कह रहे हैं सोशलिस्ट लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं चाहते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी मींस कि कोई लोग ऑनर हो और उस ऑनर के अंदर में लोग काम करें, ऐसा वो लोग नहीं चाहते थे। वो लोग किसी और तरीके से देखते थे। उनका कहना यह था कि जो गवर्नमेंट है वो मस्ट इनकरेज करे कोऑपरेटिव के लिए, गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, गवर्नमेंट के पास राइट्स होना चाहिए कि वो सारे लोगों को बिल्कुल इक्वली अपॉर्चुनिटी दे और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करे, है ना। और ये कैसे काम करे, उनका कहना था कि कैपिटलिस्ट चीजों को हटा दे। कैसे कैपिटलिस्ट, मतलब कि आप, अच्छा, आप अगर पढ़ोगे तो कैपिटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपके इकोनॉमिक में आ जाते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है। कैपिटलाइजेशन में आपकी जितनी प्रॉपर्टी होती है ना, स्टेट की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी आप प्राइवेट हैंड में दे देते हो। कौन से हैंड में दे देते हो, आप प्राइवेट हैंड में उस प्रॉपर्टी को दे देते हो, ठीक है। बट इन दी कैपिटलिज्म, कैपिटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को आज़ादी देते हो, उनको जो मन करे वो कोई भी बिजनेस को अडेप्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस को कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स का और फ्रेडरिक एंगल का ऐसा कहना था कि वहाँ पे कैपिटलिस्ट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी किसी एक प्राइवेट हैंड के पास सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारी पावर्स एक के पास होगी तो फिर सोसाइटी वहाँ पे हैप्पी नहीं रह पाएगी। और अगर वहां पे लोगों को इस चीज से फ्री दे दिया गया, देन इट्स मस्ट बी कम इनटू द कम्युनिस्ट सोसाइटी, तो हम लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ मूव कर जाएंगे। सोशलिज्म गिवन सपोर्ट, सोशलिज्म जो है सपोर्ट दिया, कैसे, वर्कर इन द जर्मनी एंड द इंग्लैंड, वर्कर इन द जर्मनी एंड इंग्लैंड बिकॉम फार्मिंग एसोसिएटेड फॉर द फाइट बेटर लिविंग कंडीशन। क्या हुआ, ये जो आपके सोशलिज्म है, ये सोशलिज्म केवल आपका यूरोप तक ही नहीं रहा, बल्कि अब धीरे धीरे जर्मनी और इंग्लैंड में भी आ चुका है। और यहाँ के लोग भी अब फाइट करने लग गए हैं फॉर देयर बेटर लिविंग कंडीशन, जिस कंडीशन में रह रहे हैं उस कंडीशन से अच्छे कंडीशन में रहने के लिए वो लोग फाइट करने लग गए हैं, अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करने लग गए हैं। They sub they set up a fund for a member in the distress reduction, working hour and the right to vote। वो क्या करने लग गए हैं, फंड फॉर दी मेंबर्स, मेंबर्स के लिए फंड को सेटअप करने लग गए हैं, पैसे का जुगाड़ करने लग गए हैं ना, लोगों से मदद मांगना शुरू कर दिए हैं ताकि वो डिस्ट्रेस लोगों को, रिडक्शन लोगों को, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर के अंदर रिडक्ट कर पाए, और साथ ही साथ जो है राइट टू वोट, इन सबको लाने के लिए लोग जर्मनी और इंग्लैंड के लोग जो है कि फाइट करने लग गए हैं, अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। तो आपने देखा किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ सोशलिज्म में, है ना, सोसाइटी के अंदर क्या क्या रेवोल्यूशन हुए और कैसे हुए हम लोगों ने ये देखा। अब हमें देखना है रशियन रेवोल्यूशन इन 1914, निकोलस टू रूल द रशियन इंपायर। जो निकोलस टू था उसने रशियन इंपायर पे क्या किया, रूल किया। अब हम लोग देखते हैं रशियन एवोल्यूशन क्या होता है। हमें हेडिंग है हमारा इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन अवेयर एग्रीकल्चरलिस्ट। उस समय पे जितने भी मोस्ट ऑफ द रशियन लोग थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, यानी कि क्रॉप को वो फॉर्म करते थे, है ना, एग्रीकल्चर करने वाले, खेती करने वाले लोग थे। इंडस्ट्रियल वेयर बिगन सेटअप विच मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रीज। और उस वक्त अगर इंडस्ट्री बनाई भी जाती थी तो वो ज्यादातर प्राइवेट लोगों के हाथ में थी, यानी अब जो भी नॉर्मल लोग हैं वो नॉर्मल लोग केवल एग्रीकल्चर करते थे। वर्कर वेयर डिवाइडेड इनटू ग्रुप बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दी डिससेटिस्फेक्टेड। उन्होंने क्या किया था, वर्कर को जो है डिवाइड कर रखा था अलग अलग ग्रुप में, बट फिर भी जब उन लोग डिससेटिस्फाइड होते थे गवर्नमेंट के किसी भी काम से तो वो लोग क्या हो जाते थे, यूनाइट हो जाते थे अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। पीजेंट के पास कोई रिस्पेक्ट नहीं था, कोई इनको इज्जत नहीं करता था। वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट, जैसे कि फ्रेंच पीजेंट के साथ होता था, है ना, जैसा वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट, जैसा हम लोगों ने फ्रेंच पीजेंट के बारे में देखा था। रशियन पीजेंट वेयर द वर्ली पीजेंट कम्युनिटी विच पूल्ड
देयर लैंड एंड देयर कम्यून डिवाइडेड। उन्होंने वो जो लोग रशियन पीजेंट थे, केवल वही ऐसे पीजेंट थे जो लोग उनके पास लैंड होता था और लैंड पे वहां पे काम किया करते थे। ओके, तो हम लोगों ने इसके अंदर सोसाइटी के बारे में देखा कि वहां पे सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी कैसी थी वहां पे? 1914 के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या थे? एग्रीकल्चरलिस्ट थे। ठीक है, मोस्ट पीपल एग्रीकल्चरलिस्ट थे। लेस नंबर ऑफ पीपल जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना। लेस नंबर ऑफ पीपल इंडस्ट्रियलिस्ट थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्कर थे, उस वर्कर को लोगों ने डिवाइड कर रखा है ना। अगर हम बेसिक सोसाइटी के बारे में जाने तो सोसाइटी कैसी है? एग्रीकल्चरलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है थोड़ी सी, बट वो प्राइवेट हैंड के बारे में है। वर्कर को अलग अलग चीजों पर डिवाइड कर रखा है। साथ ही साथ जो पीजेंट हैं, यहाँ के पीजेंट को थोड़ा सा लैंड भी दे रखा ताकि वो लोग खेती कर पाए। तो ये उस टाइम की सोसाइटी थी, ऐसी दिख रही थी। सोशलिज्म इन रशिया, रशिया के अंदर सोशलिज्म के बारे में जानना है। इन पॉलिटिकल पार्टी वेयर इलीगल इन रशिया, जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इलीगल रशिया थी, इलीगल इन रशिया। उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी इलीगल हुआ करता था। आप जो है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर सकते थे बिफोर 1940, 1914 से पहले। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900। जो रशियन सोशलिस्ट, आप याद रखिएगा, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, इसका हाफ फॉर्म अगर आप करोगे तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, आरएसडीएलपी। आरएसडीएलपी कब फॉर्म होता है? ये 1900 में फॉर्म होता है। इट स्ट्रगल टू गिव द प्रेजेंट टू देयर राइट टू राइट राइट प्रेजेंट देयर राइट ओवर लैंड डेट बिलोंगिंग टू द नोबल्स। उन्होंने क्या किया? ये इस पार्टी का काम ये था, ये कहती थी कि जो पीजेंट हैं, हम लोगों ने इसके पहले देखा पीजेंट है मगर उनके पास जमीन है, बट उनके अमीर लोग उस पर राज करते हैं। बट हमें ये देखना है कि 1900 में जब पार्टी बनी थी, इस पार्टी का कहना था जो पीजेंट है, उन पीजेंट को राइट ओवर लैंड, राइट ओवर लैंड का मतलब क्या होता है? उनकी जो लैंड है उन्हें वापस देनी चाहिए, वो अपना खेती वगैरह कर पाए। तो उसने ये आवाज उठाई थी। As land was divided among the peasant periodically, and it was felt that peasant and not worker would the main source of the revolution। उसने ये चीज सोचा था कि जो हमारा पीजेंट है ना, वहाँ के पीजेंट है और नॉट वर्कर है, जिनको काम नहीं मिल पाया है, वही जो है रेवोल्यूशन लाने का, ये दोनों जो है रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, और ये किसका सोच था? ये जो है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का सोच था, जिसको आप आरएसडीएलपी के नाम से जानते हैं। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस, एज ही फेल्ट द पीजेंट वेयर नॉट वन सोशल ग्रुप। द पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू द वोल्सिव एंड द मेंसिव। जो लेनिन थी उसने इस बात से एग्री नहीं किया कि पीजेंट जो है ये एक सोशल ग्रुप है। उसने ऐसा बोला कि ये जो पार्टी है दो में डिवाइडेड है, बोल्सिव्स एंड दी मेंसिव्स के ऊपर डिवाइडेड है। अब हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। और कह रहा है 1905 रेवोल्यूशन। 1905 में रेवोल्यूशन कैसे हुआ? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि 1900 में जो है वो पार्टी फॉर्म हो चुकी थी। 1905 में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। रशिया वाज दी ऑटोक्रेसी, रशिया ऑटोक्रेसी था। दी टशर वाज नॉट द सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। Liberal want to end this state of affair. They worked toward demanding a constitution during the revolution of 905। 905 में जो रेवोल्यूशन हो रहा था उसमें डिमांड क्या था? डिमांड था उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो हमारे राइट्स को बता सके। bloody Sunday. Prices of the essential good rose so quickly by the 904। The real wages declined by the 20%। जो real wages था, जो लोग पेजेंट थे, जो काम करते थे, उनकी वेजेस 20% से घट गया और कम हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम 4 मेंबर ऑफ प्रोड्यूटिव आयरन वर्कर वेयर डिसमिस्ड। जो 4 लोग जो मेंबर थे किसके?
पुटिलोव आयरन वर्क्स के उसको डिसमिस कर दिया गया था। एक्शन वाज कॉल्ड फॉर, और उनके लिए एक्शन लिया गया था। ओवर 1,10,000, है ना, या फिर सॉरी, हाँ, 1,10,000 वर्कर इन एसटी Peterburg went to a strike demanding a reduction in the working hour and increase the wages. 1,10,000 तक के जो वर्कर थे वो पीटरबर्ग में बैठ के स्ट्राइक कर रहे थे कि उनका जो वर्क आवर के अंदर रिडक्शन होना चाहिए, और उनकी जो वेजेस अभी 20% से कम हुई है उनके वेजेस को बढ़ा देना चाहिए। दिस पोजिशन वॉज अटैक्ड बाई द पुलिस एंड दी कैसॉक्स। अब जो ये लोग अपने डिमांड को स्ट्राइक पे बैठे थे उसको अटैक किया गया पुलिस और कैसक्स के द्वारा। ओवर दी 100 वर्कर वेर किल, और इसके अंदर लगभग 100 वर्कर्स, ओवर 100 वर्कर्स यानी 100 से भी ज्यादा वर्कर्स को किल कर दिया गया इस स्ट्राइक के अंदर। स्ट्राइक टू प्लेस एट अ रिएक्शन, और इसकी वजह से अब वहां पे रिएक्शन होना शुरू हुआ। जब 100 लोगों से ज्यादा जो वर्कर थे वो जब वर्कर डेथ कर गए तो अब रिएक्शन होना शुरू हुआ, लोगों के बीच में गुस्सा आना, और लोग जो है कि उग्रवादी होना शुरू हो गए। पीपल डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब लोगों के अंदर और ज्यादा भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड बढ़ने लग गया। द टशर अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंजिक्यूटिव पार्लियामेंट और द डूमा, जो है कि जो टशर थी जो उस वक्त जिसके हाथ में पावर था, उसने जो है इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का एग्री कर लिया कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। द टशर डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन द 75 डेज एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ द सेकंड डूमा। पहला जो डूमा होने वाला था या फिर पहला इलेक्शन होने वाला था उसे कैंसिल करके सेकंड इलेक्शन को 75 सॉरी पहला इलेक्शन जो केवल 75 दिनों में होने वाला था उसको उसने डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया, और सेकंड इलेक्शन के बारे में उसने अनाउंस किया। दी फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड दी रशियन इंपायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, रशियन इंपायर में क्या हुआ। इन रशिया दी वार वाज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर दी सपोर्ट ग्रीव विद इन विथ थिन। पहले जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में रशिया इनिशियली भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था लड़ाई के अंदर, बट धीरे धीरे उसकी जो सपोर्ट थी वो कम होती चली गई। धीरे धीरे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसकी जो भागीदारी थी वो कम होते चला गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई, एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट था वो हाई होने लग गया लोगों के बीच में। रशियन आर्मी लोस्ट बैडली इन द जर्मनी एंड द ऑस्ट्रिया, जो रशियन आर्मी थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बहुत बुरी तरीके से हार चुकी थी। देयर वेर 7 मिलियन casualties and 3 million refugees in the Russia. The war also affected in the industry. तो क्या होता है, 7 मिलियन कैजुअलिटीज एंड 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया के अंदर रहने लग गए, वैसे लोग जिनके ऊपर घर वगैरह नहीं थे। द वार अल्सो अफेक्ट द इंडस्ट्री, और ये जो वार था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो रशिया की इंडस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है उसका इफेक्ट। देयर वॉज लेबर शॉर्टेज, अब लेबर का शॉर्टेज होने लग गया। रेलवे लाइन वेयर शट डाउन, रेलवे के लाइन शट डाउन होना शुरू हो गया। एंड द स्मॉल वर्कशॉप वाज क्लोज डाउन, धीरे धीरे जो छोटे छोटे शॉप थे उसको बंद होना शुरू हो गया। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ अ ग्रेन एंड हेंस ऑफ अ ब्रेड, वहां पे इतनी बुरी हालत हो गई कि ग्रेन का एंड आपका जो ब्रेड है उस ब्रेड का शॉर्टेज होना देखने के लिए हमें मिलने लग गया। तो कैसे होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे ही रशिया इनिशियली में जब वो पार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तो जर्मनी के उल्टे साइड में लड़ रहा था, यानी कि जर्मनी के लिए सॉरी हाँ जर्मनी से लड़ रहा था जब रशिया। तो उस वक्त होता है इनिशियली में जब ये पार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बस बट धीरे धीरे उसकी एक्टिव कम हो जाती है। एक्टिव कम क्यों होती है, क्योंकि ये बुरी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में हार चुके थे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज इसके अंदर रहने लग गए थे, है ना, इसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। लेबर के अंदर शॉर्टेज हो चुका था काम करने वाले। रेलवे लाइन का धीरे धीरे बंद होते चला जा रहा था, काम वगैरह दुकानें वगैरह ये सब बंद हो रहे थे। साथ ही साथ ग्रेन और ब्रेड का जो दाम था वो धीरे धीरे महंगा होते जा रहा था, या फिर महंगे दाम होने का सॉरी न महंगा दाम होकर बल्कि उसका शॉर्टेज होने लग गया था, कमी होने लग गया था। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड द पीटरगोड,
फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था और पेट्रागोट क्या था? Event in the winter of the 1917, uh, Petergard was regime. Petergard एक regime था. There was food shortage in the worker quarter, और वर्कर के क्वार्टर के अंदर फूड की शॉर्टेज, किसकी शॉर्टेज? फूड की शॉर्टेज होना शुरू हो गया था. 22 फरवरी, a lockout took place at a factory. Worker of the 15 other factories joined in a sympathy. 50 से भी ज्यादा फैक्ट्री के लोग सिंपथी में ज्वाइन हुए, और साथ ही साथ वुमेन आल्सो लेड एंड प्रैक्टिस इन स्ट्राइक दिस कॉल्ड टू बी द, और शायद से यहाँ पे कुछ छूट गया है. ठीक है, तो कहता क्या है कि आपका जब फूड का जब शॉर्टेज होने लग गया, फूड का शॉर्टेज कहाँ पे होने लग गया? वर्कर क्वार्टर में. जो लोग काम करते हैं उनको फूड का शॉर्टेज होना शुरू हो गया. इसकी वजह से 50 से ज्यादा फैक्ट्री के लोग आपस में एक साथ मिलते हैं, है ना. अज्यूम कर लो कि ये 50 से ज्यादा फैक्ट्री के लोग हैं, आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं और स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं उसके लिए कि हमारे साथ इस तरीके की चीजें न की जाए. इसके अंदर, इस स्ट्राइक के अंदर जो वुमेन थी वो भी बहुत अच्छी के साथ इस स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रही थी. इंटरनेशनल वुमेन डे. The government imposed a curfew as the quarter of a fashionable area and the official building were surrounded by the workers. जो वैसी वैसी एरिया जो वर्कर के द्वारा घिरा हुआ था, वहां पे गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया ताकि जो वर्कर हैं वो उस बिल्डिंग के ऊपर ना आने लग जाए. ऑन दी 24 एंड दी 25, गवर्नमेंट कॉल्ड आउट दी क्लेवरी एंड द पुलिस टू कीप आई ऑन देम. साथ ही साथ क्लेवरी एंड द पुलिस को बुला दिया गया है 24 और 25 तारीख को, ताकि वो जो वर्कर है उसके ऊपर ध्यान देते रहे. 25 फरवरी, द गवर्नमेंट सस्पेंड द डुम्मा एंड द पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट द मेजर. द पीपल वेयर आउट ऑफ द फोर्स वंस अगेन. क्या होता है, दम्मा जो इलेक्शन वगैरह होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया जाता है. साथ ही साथ जो भी पॉलिटिशियन इसके अगेंस्ट में बोलता था उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन लिया जाता था. ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर वेयर रैन स्टेक. 27 को क्या होता है, पुलिस की हेडक्वार्टर रैन स्टेक हो जाते हैं. क्लेबरी वाज कॉल्ड आउट अगेन. क्लेबरी को एक बार और बुला दिया जाता है. एन ऑफिसर वाज शूट दी बैरक्स ऑफ द रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट म्यूनिटेड वोटिंग टू द ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर गैदर टू फॉर्म ए सोवियत और काउंसिल. दिस वाज दी पेट्रगार्ड सोवियत. तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है कि आपस में इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद एक सोवियत, एक काउंसिल को फॉर्म करते हैं. वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर गैदर, और जो वर्कर के जो गैदर हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसके ऊपर ज्वाइन करने के लिए. The delegation went to meet the Tashar military commander, advised him to abdicate. The Tashar abdicate on 2 March. होता क्या है कि अब लोग जो है कि मिलिट्री कमांडर से मिलते हैं और ये कहता है कि आपको ये जो स्ट्राइक है इसको एब्डिकेट कर देनी चाहिए, इसे खत्म कर देनी चाहिए, और 2 मार्च को ये आपका खत्म हो जाता है. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय द सोवियत द डम्मा लेवर टू रन द कंट्री. अब क्या होता है, अब सोवियत की द्वारा जो अभी सोवियत फॉर्म हुआ है, जो आप ऑफिसर की एक ग्रुप फॉर्म हुई है, वो और धम्मा जो है आगे की कंट्री कैसे चलेगी उसके बारे में लीडर को देखते हैं. द पुलिस इन्वॉल्व वेयर द पार्लियामेंट्रियन वर्कर, वुमेन वर्कर, सोल्जर एंड द पार्लियामेंट्री कमांडर. तो कौन कौन से लोग इसके अंदर, इस धम्मा या फिर सोसाइटी के अंदर या फिर इस कंट्री के अंदर इंक्लूडेड थे? पार्लियामेंटेशियन, है ना, वर्कर, वुमेन वर्कर, सोल्जर एंड मिलिट्री कमांडर, ये सारे उसके अंदर आ जाते थे. अब हमें देखना है इफेक्ट क्या होता है. रिस्ट्रिक्शन ऑन ए पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएटेड वाज रिमूव. क्या होता है कि आप पब्लिक मीटिंग और एसोसिएटेड को रिमूव कर दिया जाता है, आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं. सोवियत वाज सेटअप एवरीडे. सोवियत को रोज एवरीडे सेटअप करने लग गया था. इन इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमिटी वेयर फॉर्म विच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट ran their factory. Soldier committee were formed in the army. The provincial government saw its power declining and Bolshevik influence grow.
इट डिसाइड टू टेक ए स्ट्रेन मेजर अगेंस्ट दी स्प्रेडिंग डिसकॉन्टिनेंट। तो क्या होता है, गवर्नमेंट देखती है कि अब हमारी पावर कम हो रही है और बोल्शिफ की पावर ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसने सोचा कि इसको कैसे काबू कर लिया जाए। इट रेसिस्ट अटेम्प्ट बाय द वर्कर टू रन फैक्ट्री एंड द अरेस्ट लीडर। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट बाय द वर्कर, एक वर्कर के द्वारा अटेम्प्ट किया गया ताकि फैक्ट्री को रन और फिर जो लीडर अरेस्ट है उनको कैसे ये काम किया जाए। पीजेंट एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लैंड। जो पीजेंट थे उन्होंने, या फिर जो रेवोल्यूशनरी थे लीडर थे, उन्होंने इतना दबाव दिया कि जो हमारा लैंड है उसको लैंड को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। लैंड कमिटी वाज फॉर्म, लैंड कमिटी को फॉर्म किया गया ताकि इस काम को करे। एंड द पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। 1917 के बीच में जो पीजेंट और पीजेंट का लैंड जो सीज किया गया था उसको वापस किया जाए। अब हमने तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देख लिया, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था। अब हमें देखना है अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था। 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द Petrograd Soviet and the Bolshevik Party agreed to the socialist uh, seizure of a power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet to organize seizure. सीजर को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को गठन किया और वो अब ये काम करेगी। अपराइजिंग बिगन on 24 October. Prime Minister Karen Kishi left the city to the समन ट्रूप। समन ट्रूप के आने पे जो है, जो प्राइम मिनिस्टर की थे वो इस सिटी को छोड़ देते हैं। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ ए टू भोलसिव न्यूज़पेपर। जो दो बिल्डिंग थी भोलसिव न्यूज़पेपर को, उसको सीज कर देता है। प्रो प्रोग्राम ट्रूप्स were sent to the take over the telephone and the telegraph office and protect the winter place. Uh, the response military revolutionary committee ordered to seize the government officers and arrest the minister। जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफिस को सीज कर दिया जाए और वहां के मिनिस्टर को और उनको मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाए। द अरोरा शिप शेल्ड द विंटर प्लेस। Other ships took over the strategic point. All the Russian Congress of the Soviet in the Petrograd approved the Bolshevik action। जो भी लोग थे रशिया के, उन्होंने बोल्सिव के एक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। हैवी फाइटिंग इन दी मॉस्को, बहुत ज्यादा मॉस्को के अंदर फाइट हुआ दिसंबर। दी बोल्सिव कंट्रोल दी मॉस्को प्रोडेगार्ड एरिया। बट बहुत ज्यादा लड़ने के बाद भी अब जो है कि बोल्सिव जो है अब कंट्रोल कर चुका है मॉस्को पे। द पीपल इन्वॉल्व वेयर लेनिन, बोल्सिव ट्रूप एंड द प्रो गवर्नमेंट। इफेक्ट क्या थे, तो कह रहा मोस्ट कंट्री एंड द बैंक वेयर नेशनलिस्ट इन नवंबर 1970। 1970 में तब तक वो नेशनलिस्ट हो चुकी थी। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड द पीजेंट वेयर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। अब पीजेंट के पास पावर आ चुका था, वो अपने लैंड को ले सकते थे। यूज ऑफ ओल्ड टाइटल एंड द बैंड वाज बैंड, जो उनका पुराना टाइटल था आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। न्यू यूनिफॉर्म वेयर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर, आर्मी एंड ऑफिसर के लिए नए यूनिफॉर्म डिजाइन होने शुरू हो गए थे। रशिया बिकम ए वन पार्टी स्टेट, रशिया के अंदर एक पार्टी का स्टेट आना शुरू हो गया था। ट्रेड यूनियन वेयर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियन जो है अब वो पार्टी के कंट्रोल में आना शुरू हो गया था। इंडस्ट्री A process of the centralized planning was introduced. This led to the economic growth. Industrial production increased हो गया था। Extension schooling system developed. स्कूल की सिस्टम डेवलप की गई। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म स्टार्टेड, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव जगहों पर फार्मिंग होना शुरू हो चुका था। तो ये कुछ कामें हुई रेवोल्यूशनरी के बाद। सिविल वार के बारे में अब हमें जानना है। कह रहा है व्हेन दी बोल्सिव ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ने बोल्सिव ने कहा कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेकअप, रशियन आर्मी जो है ब्रेकअप करना शुरू कर दिया। नॉन बोल्सिव सोशलिस्ट लिबरल एंड द सपोर्टर ऑफ द ऑटोक्रेसी
condemned the Bolshevik uprising. They were supported by the French, American, British and Europe. अच्छा, सिविल वार क्या था? सिविल वॉर ये था कि बोल्सिफ के जो ऑर्डर थे, उस बोल्सिफ के ऑर्डर क्या थे कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बट रशिया की आर्मी जो है इस बात को नहीं मानी। क्यों? क्योंकि इनका सपोर्ट इनको फ्रेंच के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा और जापान के द्वारा सपोर्ट मिल रहा था ऐसा नहीं करने का, क्योंकि इन सारी कंट्री से बोल्सिफ का फाइट चल रहा था। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी को कैसे मेक किया जाए? दी बोल्सिव केप्ट इंडस्ट्री एंड द बैंक नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग अदर सिविल आर। बोल्सिव ने क्या किया, जो इंडस्ट्रीज थी और बैंक थी उसको ड्यूरिंग नेशनलाइज्ड कर दिया था, उस पर सीधा गवर्नमेंट का पावर था। अब प्रोसेस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, और उसी वक्त सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया गया था। रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, बहुत तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ सॉरी इंडस्ट्री आना शुरू हो गया। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, और स्कूलिंग सिस्टम को थोड़ा सही कर दिया गया। स्टालिन एंड द कलेक्टिव फार्मिंग, किस तरीके से कलेक्टिव फार्मिंग होना शुरू हुआ? स्टालिन बिलीव दैट अ रिच पीजेंट एंड द ट्रेडर स्टॉक सप्लाइज टू क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ द ग्रेन। जो रिच पीजेंट हैं वो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन को क्रिएट कर सकते हैं। हेंस कलेक्टिवाइजेशन वाज द नीड ऑफ द आवर। अब हमें कलेक्टिवाइजेशन करनी चाहिए। दिस सिस्टम वुड आल्सो हेल्प इन द मॉडर्नाइज फार्म, और इसकी वजह से आप फार्म को मॉडर्नाइज कर सकते हो। दिस फार्मर वेयर रिसिस्ट कलेक्टिवाइजेशन वेयर पनिश्ड, डिपोर्टेड एंड, जो लोग कलेक्टिवाइजेशन नहीं करेंगे उनको क्या होगा? सजा मिलेगा। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल की तरफ से इन्फ्लुएंस क्या हुआ? In the 1950, it was recognized in the country and the outside. The everything was not in a keeping at the ideal of the Russian revolution. Russian revolution को कोई ideal नहीं मानता था. Through its industry and the agriculture had developed, and the poor were began to feed. गरीब जो खाना मिलना शुरू हो गया। द एसेंशियल फ्रीडम टू सिटीजन वाज बिगन डिनाइड, सिटीजन के जो बेसिक एसेंशियल फ्रीडम थे वो देना बंद हो गया था। However, it was recognized the social ideal is still enjoyed respect among the Russian, but in each country the idea of the socialism were ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो बेसिकली जो रशियन रेवोल्यूशन था, रशियन रेवोल्यूशन धीरे धीरे अब कम होना शुरू हो चुका था। गरीबों को फिर भूखे रहने लग गए थे गरीब, है ना। सिटीजन जो फ्रीडम राइट था वो फ्रीडम राइट को देना बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वाली चैप्टर समझ में आया होगा। देखो, ये वाली चैप्टर समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ? तो रशियन रेवोल्यूशन को होने के लिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी था, ठीक है। साथ ही साथ किस तरीके से कलेक्टिव फार्मिंग करना शुरू हुआ, उसको कैसे रेवोल्यूशन हुआ, तो हम लोगों ने ये देखा। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से लेक्चर को देखना, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें सोशलिज्म को देखा, सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, साथ ही साथ रसिया के अंदर हम लोगों ने देखा कि रसिया के अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशन होना शुरू हुआ और क्या हुआ। ओके, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। लेक्चर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।